विद्यार्थियों, आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम जानेंगे हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक आंख या आइज के बारे में। हमारी आंखें न केवल हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में मदद करती हैं, बल्कि वे हमारे जीवन की दिशा भी निर्धारित करती हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमारी आंखें कैसे काम करती हैं और उनकी अद्भुत संरचना क्या है। नेत्र या आइज मानव के विजन सेंस ऑर्गन हैं, जो हमको वस्तुओं को देखने में सहायता देते हैं। मानव के नेत्र मानव की खोपड़ी या स्कल के आई सॉकेट में आईबॉल के रूप में स्थित होते हैं। आईबॉल की दीवार में 3 स्तर होते हैं: दृढ़ पटल या स्क्लेरॉइड, रक्तक पटल या कोरॉइड, और दृष्टि पटल या रेटिना। दृढ़ पटल या स्क्लेरॉइड आंख का सफेद और ठोस बाहरी आवरण है। यह आंख को उसकी संरचना और आकार बनाए रखने में मदद करता है। यह मांसपेशियों के लिए जुड़ने का स्थान भी है, जो आंख की गति को नियंत्रित करती है। कॉर्निया स्क्लेराइड का सामने का पारदर्शी पार्ट है। यह प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देता है और रिफ्रैक्ट करता है। कॉर्निया के बाहर एक पतला रक्षात्मक आवरण होता है, जिसको कॉन्जंक्टिवा कहते हैं। रक्तक पटल या कोरॉइड एक गहरे रंग की परत है, जो स्क्लेरॉइड के इनसाइड में स्थित होती है। यह ब्लड वेसल्स से युक्त होती है, जो रेटिना और आंख के अन्य भागों को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करती है। इसका गहरा रंग आंतरिक परावर्तन को कम करने में मदद करता है। आइरिस आंख का रंगीन भाग है, जो कोरॉइड का भाग है। आइरिस के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है, इसे पुतली या प्यूपल कहते हैं। पुतली से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। सिलियरी बॉडी कोरॉइड के आगे का हिस्सा है। इसमें लेंस को आकार बदलने में मदद करने वाली मांसपेशियां और लिगामेंट्स होते हैं। नेत्र में एक प्राकृतिक, पारदर्शी और उभयोत्तल बाइकन्वेक्स लेंस होता है। यह प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। यह सिलियरी मांसपेशियों से नेत्र में लटका होता है। सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस की मोटाई घटा बढ़ाकर फोकस दूरी परिवर्तित करती हैं। लेंस नेत्र को 2 भागों में विभाजित करता है। लेंस व कॉर्निया के मध्य का कक्ष एक्वस चैम्बर कहलाता है, जिसमें एक्वियस ह्यूमर नामक पारदर्शी पदार्थ भरा होता है। लेंस व रेटिना के मध्य का कक्ष विट्रियस चैम्बर कहलाता है, जिसमें विट्रियस ह्यूमर भरा होता है। दृष्टि पटल या रेटिना मानव नेत्र की आंतरिक परत है, इसको रेटिना भी कहते हैं। यह प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं से बनी होती है। यह कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। रॉड्स सेल जो कम रोशनी में भी दृष्टि प्रदान करती हैं। शंकु कोशिकाएं या कोन्स तेज दृष्टि तथा रंग की पहचान में सहायक होती हैं। पीत बिंदु या येलो स्पॉट या फोविया रेटिना पर स्थित वह बिंदु है, जो लेंस के सीधे सामने होता है, जहां वस्तु का चमकदार व स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट रेटिना के उस स्थान पर होता है, जहां से नर्व्स निकलकर मस्तिष्क में जाती हैं। यहां कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए इसको अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। वस्तु की नेत्र से दूरी के अनुसार नेत्र में लेंस की फोकस दूरी घटाने बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं, तो सिलियरी मांसपेशियां संकुचित होती हैं और लेंस मोटा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जब हम दूर की वस्तु को देखते तो सिलियरी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और लेंस पतला हो जाता है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। हमारी आंखों की अकोमोडेशन पावर की एक सीमा होती है। सामान्य आंख की दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा अधिकतम दूरी अनंत होती है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो उस वस्तु से निकलने वाला या उस पर से परावर्तित होने वाला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। प्रकाश पुतली के माध्यम से गुजरता है। इसके चारों ओर स्थित रंगीन आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जिससे प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। जब प्रकाश अधिक होता है, तो आइरिस पुतली के आकार को छोटा करता है, जबकि कम प्रकाश के समय पुतली का आकार बढ़ जाता है। जिस वस्तु को हम देख रहे होते हैं, तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस कर दी जाती हैं और रेटिना पर वस्तु का इन्वर्टेड प्रतिबिंब बन जाता है, जिसकी संवेदना को ऑप्टिक नर्व ब्रेन में ले जाती हैं और हमको वस्तु का दृष्टि ज्ञान होता है। आपको इस सेशन में आंख या आइज की संरचना और इसकी क्रिया विधि जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही साइंस की रोचक जानकारियों के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।